जब तक मिशन पूरा ना हो थकना मना है। आज हम सीखेंगे हनुमान जी से फोकस, फेथ और फुल एनर्जी। जामवंत के बचन सुहाए, सुन हनुमत हृदय अति बाए। जामवंत जी ने हनुमान जी को याद दिलाया कि तुम अपनी शक्ति भूल गए हो, तुम्हें याद है तुम कौन हो। ये बातें हनुमान जी के दिल को छू गई, जैसे किसी को उसकी असली वैल्यू का पता चल गया हो। जब हमारे अंदर भी पावर आ जाती है तो हम भी इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर पाते हैं। तब लगी मोही पर खेहूं तुम भाई, सह दुख कंद मूल फल खाई। यहाँ हनुमान जी कहते हैं, जब तक मैं माता सीता को नहीं देख लेता तब तक मैं किसी सुख या आराम के लायक नहीं हूँ। मैं दुख, कंदे, मूल और फल खा के ही काम चलाऊंगा। जब लगी आवो सीता देखी, होए काज मोही हर्ष विशेषी। जब तक मैं माता सीता को देखकर उनका हाल नहीं जान लेता तब तक मेरे लिए ये काम पूरा नहीं, और जब मैं माता सीता को देख लूंगा तो मुझे दिल से सुख मिलेगा। इसको हम ऐसे समझते हैं, जब हम किसी गोल के लिए कमिटेड होते हैं तो डिस्ट्रैक्शंस को साइड कर देते हैं। जैसे एग्जाम के टाइम फ्रेंड्स पूछें मूवी देखने चले तो हम कहते हैं नहीं, पहले सिलेबस खत्म करेंगे फिर चिल करेंगे। ये कहनाई सबन कहूँ माथा, चलियो हर्ष हिये दरु रघुनाथा। ऐसा कहकर हनुमान जी ने सबके सामने झुककर प्रणाम किया और मन में राम जी को याद करके खुशी से निकल पड़े। जब हम सबका आशीर्वाद लेकर और दिल से किसी अच्छे काम के लिए निकलते हैं तो रास्ते खुद साफ हो जाते हैं। सिंधु तीर एक भूदर सुंदर, कोतक कूद चढ़ेयो ता ऊपर। समुंदर के किनारे एक सुंदर पहाड़ था। हनुमान जी ने मस्ती में उस पर कूद के चढ़ाई की। इसको हम समझते हैं कि जब हमारा गोल बड़ा होता है तो एनर्जी भी डबल होती है। यहाँ पर हनुमान जी भी बहुत एक्साइटेड थे। बार बार रघुबीर संवारी, तरक्यों पवन तने बलबारी। बार बार राम जी का नाम लेकर हनुमान जी ने अपनी शक्ति से जोर का एक जंप लगाया। हनुमान जी के मन में बिलीफ था कि राम जी मेरे साथ हैं और मैं ये काम पूरा कर ही लूंगा। जह गिरि चरण देई हनुता, चलियो सोगा पताल तुरंता। जिस पहाड़ पे हनुमान जी ने पैर रखा वो पताल तक धंस गया। हनुमान जी ने इतनी जोरदार जंप मारी थी। ये चौपाई हमें ये बताती है कि स्ट्रेंथ कोई नॉर्मल पावर नहीं थी हनुमान जी की, ये उनकी डेडिकेशन की ताकत थी। जिम अमोघ रघुपति कर बाना, इही बाती चलियो हनुमाना। जैसे राम जी का तीर कभी निशाने से चूकता नहीं, वैसे ही हनुमान जी बिना किसी डाउट के सीधा निकल पड़े। ये चौपाई हमें बताती है हनुमान जी इतने फोकस्ड थे कि उनके मन में गोल बिल्कुल क्लियर था और जीरो डिस्ट्रैक्शंस थी। जलनिधि रघुपत दूत बिचारी, तय मैनाक हो ही श्रमहारी। समुंदर ने सोचा ये तो राम जी के दूत हैं, इनसे किसी भी तरह का बाधा डालना पाप होगा, इसलिए उसने मैनाक पर्वत को बोला जा और हनुमान जी का थकान दूर कर। ये चौपाई हमें बताती है कि जब हमारा काम नोबल होता है तो नेचर भी मदद करती है। जैसे जब आप किसी नीडी की मदद करते हो तो रास्ते में अचानक कोई आपकी हेल्प कर देता है। यही तो है यूनिवर्सल सपोर्ट। हनुमान जी का मिशन अब शुरू हो गया है और पहला टेस्ट भी सामने आ गया है, सुरसा। क्या वो इस चुनौती को पार कर पाएंगे? और अगर आपको ये व्याख्या पसंद आई हो तो अगले पार्ट के लिए जुड़े रहिए और कमेंट में लिखिए जय बजरंगबली। जय श्री राम, जय हनुमान। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।